हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लासेस विद पीसी में। आज हम अति महत्वपूर्ण क्लास 10 के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि ज्योग्राफी से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन छाट कर निकाला गया है। आप इसे बेटर देन अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपका जो है ना एग्ज़ाम का जो है ना जो भी सवाल आए इसमें से एक सवाल भी छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर। और इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास फटाफट पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन बाबू वो वस्तु कहते हैं जो हम मानव आवश्यकता को पूरा करते हैं, उसको संसाधन कहते हैं। समझे, मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब संसाधन का अर्थ क्या होता है भाई? ठीक है, तो संसाधन का जो अर्थ होता है वो जिम्मरमैन के अनुसार बना है। ठीक है, और जिम्मरमैन ने एक कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। हुआ नहीं करते हैं, बना करती है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है। ठीक है, तो जैसा कि संसाधन है ना, भौतिक और जैविक दो प्रकार के संसाधन होता है, एक भौतिक एक जैविक। ठीक है, भूमि, खनिज, जल, ये सब जो भी है ना, मृदा जो है, ये सब जो है ना, भूमि, खनिज, जल, मृदा, जो ये सारा जो है ना संसाधन है, मानवीय संसाधन, भौतिक मानवीय संसाधन। कौन सा है? भौतिक मानवीय संसाधन। और उसके बाद है ना जो है ना अक्षाओं को यानी संसाधन की पूर्ति करता है। उसके बाद जैव संसाधन, वनस्पति हो गया, वन जीव हो गया, जलीय जीव हो गया, ये सब जो है ना ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो जैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो जैसा कि 2 में क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि जल संसाधन के उपयोग क्या है, बताइए। तो जल का जो उपयोग है, जल एक संसाधन है, उसका इंसान उसका उपयोग करता है, तो उसको बताना है। ठीक है, तो जल जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उसका उपयोग पिए जल में होता है, घरेलू में होता है, घरेलू जो भी काम वर्क करते हैं उसमें होता है। सिंचाई का मतलब होता है खेत वूत में जो होता है उसमें भी होता है, उद्योग में होता है, जल स्वास्थ्य, ये सब जल। विद्युत निर्माण में होता है, मत्स्य में होता है, मत्स्य में होता है, पालन में होता है, जल कृषि, पर्यटन, टिक विकास, जल क्रीड़ा, उसके बाद परमाणु संयंत्र, शीतलन, उद्योग, ये सारा चीज़ में ना उसका उपयोग होता है, जल का उपयोग होता है। ठीक, तो आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 3 में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख उल्लेख करें। वन जीव के ह्रास के लिए यानी कि उसको है ना ह्रास भी होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस के लिए है ना, उसकी कमी के लिए है ना वो बताना। ठीक है, तो वन्य जीव के 4 प्रमुख है। मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वन्यों का विनाश किया। ठीक है, अब जो है ना क्या हुआ कि मनुष्य अपने काम के लिए, कृषि के लिए, समझे, वो है ना वन्य जीव का क्या किया? वो विनाश किया। फलस्वरूप नए वन्य जीवों के स्थल नष्ट हो गए या विलुप्त हो गए। ठीक है, वह फलस्वरूप नए जीवों के आश्चर्य स्थल या नष्ट हो गए या विलुप्त हो गए। उसके बाद जो है ना जो भी नया जीव आया उसके बाद है ना वो क्या हो गया? नष्ट हो गया, समझिए, और वो खत्म हो गया, खराब हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। तो जैसा कि दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है, मनुष्य द्वारा कृषि के वैश्वीकरण का भी वन्यजीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा कृषि के वैश्वीकरण का भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। थर्ड टॉपिक में कृषि में कीटनाशक बहुत सारा है ना, कीटनाशक है ना, रासायनिक दवाओं के छिड़काव से भी वन्यजीवों को बुरा प्रभाव पड़ा। समझे, अब जो है ना मनुष्य में जो है ना क्या होता है कि ना वो पेड़ पौधा जो भी लगाते हैं तो उसमें भी है ना बहुत सारा प्रभाव पड़ता है दवा के कारण। ठीक है, उसके बाद वन्य जीवों के शिकार के कारण भी बहुत सारे वन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया, समझिए, लुप्त हो गया। समझिए, वन्य जीव का है ना शिकार किया, समझिए, तो खत्म हो गया। ठीक है,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र का नाम बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ना नोआमुंडी है, गोवा है, जमादा है, कीरी बूरी है आदि, ये सब है ना अयस्क का है, समझे। लौह अयस्क यानी कि लोहा का है ना खदान है, केंद्र भी है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, 5 में जैसा दिया हुआ है भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता लिखे हैं। भारत की कृषि जो है ना, किसान जो है ना, उसका है ना कुछ प्रमुख विशेषता बताना, ठीक है। तो भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित प्रकार है, ये तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज देखकर लिखना, ठीक है। तो आपको लिखना है भारत में विभिन्न प्रकार की उपज मिट्टी पाई जाती है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भारत में अलग अलग तरह का है ना मिट्टी पाया जाता है, जिससे अलग अलग प्रकार के से का है ना वस्तु उगाया जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले हेडिंग में फर्स्ट में लिखेगा, ठीक है। सेकेंड में क्या करना है, भारत में वर्ष एवं तापमान पर्याप्त रहने के कारण फसलों के लिए लंबा वर्ध काल मिलता है, समझे। अब भारत में वर्ष तापमान टेम्परेचर जिसको बोलते हैं हम, उसके रहने के कारण इसमें थोड़ा सा नहीं समय लगता है। कोई खेत है ना 3 महीना में किसी फसल को दे देता है, तो कोई है ना 6 महीना में, यानी कि उसका टाइम होता है, ठीक है। अगला जो है, भारत में कृषि आर्थिक जीवन का प्रमाण लगभग 2/3 लोगों की जीविका के आधार पर यही है, ठीक है। अब भारत की कृषि के आर्थिक जीवन, समझे, आर्थिक जीवन जो है उसको लगभग 2/3 है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा कि कई कृषि जनिया कच्चे माल उद्योगों को कृषि से ही प्राप्त होते हैं। अब कई कृषि को है ना कच्चे माल जो होता है ना, बहुत सारा कच्चे माल है, जैसे कपास हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ये सब कच्चा है। गन्ना हो गया, चीनी हो गया, जूट उद्योग है ना, ये सब जो है ना कृषि से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, ये सब है ना कृषि से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अन्य कृषियों उत्पादन कृषि प्रसंस्करण उद्योग को कच्चा माल देते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट पॉइंट में हम देंगे कई फसलों में भारत को विश्व की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। कई फसलों में भारत को है ना विश्व का है ना महत्वपूर्ण बहुत अच्छा समझे स्थान प्राप्त हुआ। जैसे चाय एक बहुत अच्छा इसका है ना यह स्थान प्राप्त हुआ है, समझे। गन्ना का भी है ना एक स्थान है। मोटे अनाज एवं कुछ तिलहन के उत्पादन में भारत में विश्व में अग्रणी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते थे। जैसा कि 6 में दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है क्यों, सर ये बताना, ठीक है। आवश्यक है क्यों, समझिए इसके बारे में बताना, ठीक है। तो आप है ना सीधे लिखिएगा कि है ना प्राकृतिक संसाधन में सभ्यता एवं संस्कृति विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, ठीक है। ये सबसे पहले पॉइंट में लिखिएगा। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण अतिशय उपयोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये टॉपिक वाइज लिखिएगा, समझिए आपको है ना समझ में आएगा कि है ना पर्यावरण है ना क्या होता है कि है ना संस्कृति और विकास को है ना अहम भूमिका ये देता है, किंतु संसाधन के एक विवेकपूर्ण का उपयोग करता है और सामाजिक में है ना सांस्कृतिक का पर्यावरण की समस्याओं को ये जन्म देता है, ठीक है। तो ये सब है ना आप लिख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में है कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। तो कपास के उत्पादन में समझे कपास का एक खेती है, समझे कपास की खेती होती है। तो ये महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध का मतलब बहुत चर्चित हुआ, ठीक है। तो महाराष्ट्र प्रदेश की मिट्टी काली या टेगुड मिट्टी है जो कपास के खेती के लिए, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी कि महाराष्ट्र की जो मिट्टी है वो काली और रेगुड़ मिट्टी होती है, समझिए वो बहुत अच्छी मिट्टी है, समझिए जो कि है ना सर्वोत्तम बहुत अच्छा मानी जाती है वहाँ की, ठीक है। और समुद्री नाम जलवायु कुहासा रहित, दिन पर्याप्त जल धारण क्षमता और स्थानीय मांग कपास के उत्पादन को बढ़ावा देती है। यह
सारी सुविधाएं महाराष्ट्र में उपलब्ध है। ये सभी सारी सुविधाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में उपलब्ध है, ठीक है। जिससे यह देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य बन गया। अतः यह कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रसिद्ध है, समझे। जिससे ये सब जो है इसके पास है ना बहुत सारा चीज़ है, समझे, ये समुद्र नाम ये सब है, तो उसके कारण ये सभी है ना क्या कहते हैं प्रसिद्ध बन गया। और जिसके कारण जो है वो है ना एक प्रसिद्ध क्या बन गया, कपास का उत्पादक बन गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ये नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो बने रहिए मेरे द मास्टर क्लासेस, ठीक है।